अगर आपका ब्लॉग लिटिल बिट पॉपुलर होगा तो ये जो लिंक है उसको प्लेस करने के लिए भी मैं $50 से $100 चार्ज करता हूं, राइट? तो ये आपकी एक डिजिटल प्रॉपर्टी है और ये हर किसी के पास में नहीं होती है। स्टेट में आपको दिखाता हूं, एग्जांपल के लिए जनवरी 2023 के अंदर आप देख रहे हैं। अगर व्यू डिटेल्स में आपको जाकर के मैं दिखाऊं तो हियर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 27 जनवरी 2023 को मेरे अकाउंट के अंदर $1006 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ और अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट कमीशन एक महीने के अंदर एफिलिएट के थ्रू आया, वो है $14,960 का रेवेन्यू कमीशन। वेलकम टू डे 1 और आज के सेशन में हम कंपेयर करने वाले हैं कि ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट, इनके मेजर डिफरेंसेस क्या है और कैसे आपको एक से दूसरी चीज में एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले गाइस मुझे आपका चाहिए एक 100% कमिटमेंट, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस और मैं इस इंडस्ट्री में मोर देन 6 ईयर्स से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर चुका हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि मिस्टर व्यास के चैनल पे ओवर 1 लाख की कम्युनिटी है जहां पर यही इंफॉर्मेशन मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूं। एंड बिलीव मी, जो आपको यहाँ पे 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, इसी चीज के लिए मार्केट में लोग hundreds of dollars चार्ज कर रहे हैं। तो मैं यहां पर आपको देने वाला हूं प्रॉपर गाइडेंस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे यहां पर चाहिए आपका 100% कमिटमेंट। सो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अर्निंग पोटेंशियल भी बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग से कमाया जाता है, क्या क्या उसके आउटकम्स हैं। मैं मेरे खुद के लाइव प्रूफ्स आपके साथ एज अ ब्रीफ समरी भी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। तो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले चीज, एग्जाम्पल के लिए bloggingvoice.com, ये मेरा एक ब्रांडेड ब्लॉग है और यहाँ पे होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इस ब्लॉग पे आते हैं, आप इसको स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट दिखता है और जहां पे मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं। अगर आप इसमें से कोई भी कंटेंट उठा के देख ले तो यहां पर मोस्टली आपको एक टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर या फिर मीडिया इंक्लूड किया हुआ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ब्लॉग। ऑन अनदर साइड, जस्ट टेक एन एग्जांपल, apple.com। ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, ना कि एक ब्लॉग है। वेबसाइट जहां पे एक स्टैटिक कंटेंट होता है, जहां पे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, जहां पर प्योरली मेन फोकस होता है किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना ताकि वो इनके बिजनेस को हाईलाइट कर सके, ताकि यूजर इस साइट पे आए तो एटलीस्ट उसको पता चले कि कंपनी है किसके बारे में। सिमिलरली अगर आप supremecampus.com पे जाएंगे तो ये ब्लॉग नहीं है, ये भी एक वेबसाइट है। क्यों? बिकॉज यहां पे मैं supremecampus.com, जो कि मेरी एक ब्रांडेड कंपनी है, इसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, ना कि आपको यहां पर टाइम टू टाइम अपडेटेड कंटेंट। एंड दैट इज व्हाई एक ब्लॉग और वेबसाइट में सबसे मेजर डिफरेंस होता है कि ब्लॉग के अंदर आपको एक कंटेंट दिखाई देता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पब्लिश किया जाता है। दैट मींस कि जो भी लेटेस्ट पब्लिश कंटेंट है वो हमेशा आपको टॉप पे दिखाई देगा। एंड दैट इज हाउ द ब्लॉग विल लुक लाइक। सिमिलरली अगर आप MR व्यास आइडिया पे जाएंगे या फिर आप साउंड प्रूफ आइडिया पे जाएंगे, ये सारे के सारे ब्लॉग्स हैं, क्योंकि यहां पर ऐसे ही आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट शेयर की जाती है। इवन साउंड प्रूफ आइडिया पे भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन एप्पल जैसी वेबसाइट, दूसरी जितनी भी कंपनीज की वेबसाइट्स होती है, यहां पर आपको कोई भी अपडेटेड कंटेंट नहीं रहता, मोर ऑफ अ प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक ब्लॉग जहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट शेयर किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से एसोसिएट नहीं रहता है, जबकि वेबसाइट एक ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट इज व्हाट द मेजर डिफरेंस। लेकिन यहां पे एक हैक है और हैक ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये Ahrefs जैसी कंपनी, ये भी एक SEO टूल की जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। अगर आप इसके Ahrefs.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर आपको कंटेंट नहीं दिखेगा, उनके प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशनल बैनर्स दिखाई देंगे, आपका उनका प्रोडक्ट करता क्या ये दिखाई देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ये जितनी भी कंपनीज हैं, वो उसी वेबसाइट के साथ में ब्लॉग को भी अटैच करके रखते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप इनके रिसोर्स सेक्शन में ब्लॉग के सेक्शन के अंदर जाते हैं, यू विल फिगर आउट इनका डोमेन रीराउट होता है एक सब कैटेगरी के अंदर Ahrefs.com/blog। और अगर आप इसको जाके देखेंगे तो यहां पर आपको ब्लॉग दिखाई देगा, जैसा कि आपको bloggingvoice.com पे है। यहां पर वही इंफॉर्मेशनल कंटेंट, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां पर आप समझ पाएंगे किस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोड्यूस किया है जो उन्हीं के प्रोडक्ट को प्रमोट और लिंक कर रहा है। दैट मींस कि एक वेबसाइट एक बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन होता है और ब्लॉग को यूज किया जाता है एक मार्केटिंग टेक्निक से, क्योंकि जितना ज्यादा वो कंटेंट मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट वो मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही उनके बिजनेस का प्रमोशन होगा। एग्जांपल के लिए कोई प्रॉब्लम को पिक करने के बाद उसका सॉल्यूशन देने के लिए जब वो उनके प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, एंड दैट इज हाउ दे आर गेटिंग द अटेंशन फ्रॉम गूगल। एंड जबकि ब्लॉग के अंदर प्योरली इंफॉर्मेशन होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर जाऊं और अगर आपको यहां पर आने के बाद ये बताऊं कि बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इन इंडिया, तो मैंने यहां पे क्या किया, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है और उसके मिडिल के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट का लिंक दिया है जो मेरे लिए मेरी एफिलिएट लिंक है। तो इसी तरीके से यहां पे आप पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये
है एक बेसिक डिफरेंस ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट ओनर भी अपना एक ब्लॉग रन करते हैं या फिर इस ब्लॉग को उसी वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करते हैं ताकि उनको इसका अटेंशन मिले। बट द पॉइंट हियर इज कि एज अ ब्लॉगर आपका मनी मेकिंग पोटेंशियल क्या है, क्यों एक ब्लॉग आपको चालू करना चाहिए, आज की डेट में उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो एग्जांपल के लिए, जब भी आप हमारे सेशन में डे नंबर 8 और आई बिलीव कि 9th डेज में जाएंगे या फिर 8th डेज में जाएंगे, तो वहां पर मैंने बताया कि एक ब्लॉग पैसा कैसे कमा सकता है। उसके दो मेजर रेवेन्यू सोर्स हैं। और अगर आप अभी ब्लॉग को स्क्रैच से ज्यादा समझना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमारा एक यहां पे एक डिटेल गाइड है, स्टार्ट अ ब्लॉग। आपको इस पे जाना है या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैंने 11 स्टेप में एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में कि कैसे कैसे ब्लॉग्स को फॉलो करना है। रिमेंबर, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा या फिर जो भी ईमेल मैं आपको शेयर करूंगा, डू एंश्योर करें आप उसको एक बार जाकर के जरूर फॉलो करें। जैसा कि मैंने बताया कि 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग सीरीज एक रेसिपी है जहां पर मैं आपको शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को A to Z फॉलो करना है ताकि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के लिए ये जो ब्लॉग है, जहां पे मैंने कुछ केस स्टडीज दी है, यहां पे जैसे एक ब्लॉग है एंटरप्रेन्योर्स ऑन फायर, सिमिलरली स्मार्ट पैसिव इनकम। अगर आप इनके इनकम रिपोर्ट को जाके देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये $2 lakhs अ मंथ और ईयर ये जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहां पे मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अब इस ब्लॉग से मैं कैसे पैसा बना सकता हूं या फिर आप कैसे पैसा बना सकते हैं, तो उसका एक सबसे मेजर तरीका है। सबसे पहली चीज, आपकी वेबसाइट पे आने वाली एड। जैसे आपको यहां पे इजॉय दिख रहा है, यहां पर मेरे पास एक पॉपअप बैनर है, इसकी वजह से एड नहीं दिख रहा है। बट आइडियली जैसे आप किसी ब्लॉग को ओपन करते हैं, उस ब्लॉग के मिडल में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एड्स दिखाई देती है और वो एड्स आपके लिए पैसा बनाती है। सेकंड चीज, यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ये वाला मेरा ब्लॉग जो मोस्टली Amazon के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। ओके, अगर मैं यहां पे जाऊं, यहां पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, यहां पर जो भी आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगे, या फिर यहां पर मैं इस वाले कंटेंट को ओपन करता हूं, उस कंटेंट के मिडिल में जब भी आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पर फिर से आपको Amazon के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। एग्जांपल के लिए यहां पर जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, यहां से जो भी बंदा Amazon पे जाएगा, आई विल मेक एफिलिएट कमीशन एज वेल। दूसरी चीज, एक ब्लॉग सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे आपका फादर आपके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस करता है, ये कंसीडर करके कि ओवर द टाइम आपको वहां से कुछ रेंट आएगा या फिर उसको आप रेंट आउट करके एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बिलीव मी, ब्लॉग भी आपकी एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर आप अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि यहां पर Amazon के प्रोडक्ट को आपने लिस्ट किया, कोई बंदा इसको परचेस करेगा, आपको कमीशन मिलेगा। सिमिलरली मिडिल ऑफ द कंटेंट ऐड दिखाई देगी, कोई एडवर्टाइजर वहां पे पेश कर रहा है उस ऐड को, दैट मींस कि आपको उस एवरी क्लिक और इंप्रेशंस का आपको पैसा मिलेगा। यही नहीं, ओवर द टाइम अगर आपका ब्लॉग लिटिल बिट पॉपुलर होगा, तो ये जो लिंक है उसको प्लेस करने के लिए भी मैं $50 से $100 चार्ज करता हूं एक डू फॉलो बैकलिंक देने के लिए। यही नहीं, ओवर द टाइम आपको यह भी दिखाई देगा, लोग आपको पैसा देंगे उनके कंटेंट को आपकी साइट में पब्लिश करने के लिए ताकि उनका ब्रांड पॉपुलर हो। एग्जांपल के लिए ये एप्पल का प्रोडक्ट है, अगर कल को एप्पल चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की ज्यादा ब्रांडिंग हो, तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है या फिर मेरी जैसे टेक वेबसाइट से कनेक्ट कर सकता है, जहां पर हम ऑलरेडी ऐसे गैजेट्स के बारे में कुछ कंटेंट लिखते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे जाकर के मैं जब उस कंटेंट को पब्लिश करूंगा, जिसके लिए मैं उनको $50 से $100 चार्ज कर सकता हूं, राइट। तो ये आपकी एक डिजिटल प्रॉपर्टी और ये हर किसी के पास में नहीं होती है। अगर आपने 2023 के अंदर ये डिसाइड कर दिया कि मुझे 2 से 4 डिजिटल प्रॉपर्टी बनानी है, तो ओवर द टाइम यू विल बी द किंग। टाइम चेंज होता है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी का बूम था, अभी डिजिटल प्रॉपर्टी का है। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? एग्जांपल के लिए मैं यूट्यूब चलाता हूं, मैं ब्लॉग चलाता हूं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के पेजेस चलाते हैं। ये क्या डिजिटल प्रॉपर्टी है? आज की डेट में किसी को ब्रांड प्रमोट करना है, इन्हीं पे जाकर के उनको रिकमेंडेशंस देने हैं, और जब वो उनसे अप्रोच करते हैं, दे डू चार्ज अ लॉट। और लाइकवाइज अगर आपके पास ब्लॉग है तो आप भी लोगों को इन सारे डिफरेंट कैटेगरीज में चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? जैसे कि मैंने बताया, हाउ टू मोनेटाइज वाला सेशन जब हमारा आएगा, वहां पर आपको डिटेल में लर्निंग मिलेगा, तभी आपको सेशन को मिस नहीं करना है। अभी जस्ट फॉर योर मोटिवेशन आई विल गिव यू कपल ऑफ प्रूफ्स और स्क्रीनशॉट, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि सही में पैसा बनता है। एग्जांपल के लिए इजॉय के नाम से एड नेटवर्क है, जो मैं मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स पे चलाता हूं। यहां पर आप पे आउट दे सकते हैं $139, $119, $107। मैंने मार्च 22 को यहां पर आप देख सकते हैं $1040 का पे आउट लिया। सिमिलरली लेटेस्ट डेट में आपको दिखाता हूं। एग्जांपल के लिए जनवरी 2023 के अंदर आप देख रहे हैं, अगर व्यू डिटेल्स में आपको जाकर के मैं दिखाऊं, तो हियर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 27 जनवरी 2023 को मेरे अकाउंट के अंदर $1006 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ये सारा एड रेवेन्यू है।
यही नहीं, मैं बहुत सारे एडसेंस के अकाउंट चलाता हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक एडसेंस अकाउंट है जहां पे एक वेबसाइट मोनेटाइज्ड है। यहां का स्टार्टिंग बैलेंस आप देख पा रहे हैं $415। दैट मींस कि इतना अमाउंट एक्यूमुलेट हो चुका है जो मुझे नेक्स्ट मंथ को पे आउट होगा। और ये पैसा कैसा है, वही एड जो मेरी वेबसाइट पे दिखती है। सिमिलरली दूसरा एडसेंस का अकाउंट आप मंथ ऑन मंथ आप यहां पे अर्निंग देख पा रहे हैं, $753, $622, $814। लेकिन यहां पे एड रेवेन्यू लिटिल बिट यूट्यूब से भी आता है, बट यू कैन सी हियर कि कितना पोटेंशियल है। सिमिलरली अगर मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं, दीज आर जस्ट फॉर द मोटिवेशन पर्पस। बहुत सारा पोटेंशियल है, सिर्फ आपको चालू करने की जरूरत है। तो एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक होस्टिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करने से मुझे 4300 का आउटकम आता है। यहां पर आप देख रहे हैं $425 का मुझे पे आउट कमीशन मिलता है। यहां पर दूसरा आप देख रहे हैं $65, $152, $50, $333। और अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट कमीशन एक महीने के अंदर एफिलिएट के थ्रू आया, वो है $14,960 का रेवेन्यू कमीशन। आप इमेजिन कर सकते हैं यह तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप एक्शन लेते हैं। यही नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अदर स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो इससे आप और मोटिवेट होंगे। एग्जाम्पल के लिए अब तक आप देख सकते हैं इस इंडिविजुअल डैशबोर्ड में मैंने सिर्फ 2021 तक का डेटा दिखा है, पिछले 2 साल का डेटा आपको नहीं दिखा रहा हूं। तब भी $50,000 से ज्यादा डॉलर का रेवेन्यू मैं यहां पे एक साल के अंदर जनरेट कर चुका हूं। सिमिलरली ये Amazon एफिलिएट के कुछ स्क्रीनशॉट्स है जहां पर आपको दिख रहा है $1369 का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। ये वही है जो वेबसाइट में होते हुए जब भी कोई Amazon पे जाके कुछ परचेस करता है। सिमिलरली अदर होस्टिंग एफिलिएट का है जहां पर आपको $4,845 से भी ज्यादा का कमीशन दिख रहा है। सिमिलरली ये एडसेंस की अर्निंग में आपको दिखा चुका हूं। यही नहीं, अगर मैं एक दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ जाता हूं जो कि ज्यादा वाइडली मैंने यूट्यूब के थ्रू और ब्लॉग के लिए प्रमोट किया, आप ऑल टाइम में अर्निंग जाकर के देख सकते हैं $2030 तक का कमीशन यहां पे भी जनरेट हो चुका है। दैट मींस कि मेरा पर्पस इन अर्निंग्स को दिखाना नॉट जस्ट टू शो कि हाउ मच मनी आई मेड, और जितना मैंने बताया आपको दैट इज जस्ट 10%। सुप्रीम कैंपस की अर्निंग, यूट्यूब के स्पॉन्सर्स का कमीशन, सिमिलरली ब्लॉग्स का जो पोटेंशियल अर्निंग होता है वाया डिफरेंट एफिलिएट रेवेन्यूज, बहुत सारे अदर स्ट्रीम्स के अंदर, वो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं। एग्जांपल के लिए चलिए एक और दिखा देता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं शेयर असल, ये एक अदर एफिलिएट प्रोग्राम है। इस एफिलिएट प्रोग्राम में आप देख रहे हैं अभी तक $984 का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। वेल, और अभी भी $211 का पे आउट होपफुली नेक्स्ट मंथ के अंदर मुझे पे आउट होगा। तो दिस इज अनदर रेवेन्यू सोर्स। ऐसे में 70 से ज्यादा डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट्स जिनको मेरे ब्लॉग्स के अंदर, मेरे यूट्यूब के अंदर हर जगह जाकर के मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं। और तभी मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, अगर आपको सक्सीड होना है तो आपको एक ट्रायलॉजी बनाना पड़ेगा ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब का, जिसका मैंने डिटेल शोकेस कैसे आपको करना है, कैसे कैसे करना है, क्या पोटेंशियल है, वो मैंने उस नीचे दिए हुए लिंक एक वेबिनार के अंदर आपको एक्सप्लेन किया। 90 मिनट्स का वो सेशन आप जरूर ज्वाइन करें और अंडरस्टैंड कि कितना पोटेंशियल है अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं। तो यहां से आपको फिगर आउट हो चुका है एक ब्लॉग का पोटेंशियल क्या है, एक वेबसाइट का पोटेंशियल क्या है, और यही नहीं, एक ब्लॉग बनाकर के आप अदर स्किल्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं supreme.com पे जाऊं, अगर आप नीचे आएंगे, जैसे कि ऊपर तो आपको यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप नीचे आएंगे, अगर ब्लॉगिंग के सेक्शन में अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या कवर्ड है, तो यहां के जो मॉड्यूल्स है वो आपके लिए मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। एग्जांपल के लिए आप लोगों से पैसा कमा सकते हैं नीश को कैसे रिसर्च करना, आप लोगों को यह सिखा सकते हैं कि ऐसे नीश रिसर्च करो जिससे कि आपका ब्लॉग ग्रो करेगा, और ये लर्निंग आपको यहां पे मिल रही है। आपके लिए फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी ओपन है। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को वेबसाइट सेटअप में चैलेंजेस है, और आप देख पा रहे हैं यहां पे 15 से ज्यादा सेशन है सिर्फ और सिर्फ इसके अराउंड। बहुत सारे लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना ही नहीं आता, जबकि आपको यहां पर मास्टरी मिलेगी, जहां पर आपको यहां पर आप देख पा रहे 25 से ज्यादा टेक्निक्स है कीवर्ड रिसर्च के अराउंड। सिमिलरली अगर आप एसईओ इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, एसईओ से रिलेटेड 32 से ज्यादा सेशंस है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, यहां पे भी आप ओवर द टाइम आप फ्रीलांसिंग ऑफर कर सकते हो। सिमिलरली कंटेंट राइटिंग, लोगों को कंटेंट लिखना नहीं आता, आप गिग बना करके कंटेंट सेल कर सकते हो। लोगों के पास ट्रैफिक ड्राइव करने के मेथड्स नहीं है, आप यहां पर आके देख सकते हो 15 से ज्यादा टेक्निक है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रैफिक ड्राइव करने की। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके ब्लॉग को 18 तरीके से कैसे मोनेटाइज करना है। अगर आप इन सारी चीजों को भी ओवर द टाइम जैसे सीखते हैं, ये सब फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, और लोग ये सारी सर्विसेज लोगों को हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, जिसका डिस्कशन हम करेंगे जब हम बात करेंगे ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाता है। ओके, तो होपफुली आपको ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि ब्लॉग में पोटेंशियल है, सिर्फ जरूरत है आपको एक्शंस लेने की और टू द पॉइंट ऑन डायरेक्शन आपको जाने की। जैसा कि मैंने पहले सेशन में भी बोला था, डोंट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट इंफॉर्मेशन। मतलब कि बिगिनर इसलिए फेल हो जाते हैं उनके पास एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, और एक्सपीरियंस पीपल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू गाइड इट स्टेप बाय स्टेप, नो मैटर कि आप फ्री की लर्निंग ले या फिर पेड की। अगर आप 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद सिर्फ मिस्टर व्यास के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, आई कैन प्रीटी मच गारंटी कि आपको तब भी सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम सिस्टम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। दैट इज योर
ओन, दैट इज योर ओन डिसीजन। तो होपफुली या गाइस आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आई, और बाकी जितनी भी रिसोर्सेज है जो मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड डोंट मिस एनी सिंगल इंफॉर्मेशन। होपफुली आज का सेशन गुड इनफ था। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।